हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं एहसन अब्दुल्ला पटेल और काफ़ी टाइम बाद अब आप लोगों को मेरी लेक्चर वीडियोस नज़र आ रही हैं एंड द क्रेडिट गोज़ टू सिंध एजुकेशन बोर्ड। उन्होंने काफ़ी टाइम बाद जो है वो न्यू बुक इंट्रोड्यूस करवाई है। सो इंशाल्लाह अब हम उस न्यू बुक के थ्रू जो है वो लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दिए हैं मैंने। सो बेसिकली आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 जो पुरानी बुक का हमारा चैप्टर नंबर 12 हुआ करता था सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के नाम से। अच्छा, आप हेल्प लेना चाहें तो पुरानी बुक की जो रिकॉर्डिंग्स है उससे भी ले सकते हैं, और जो ये रिकॉर्डिंग्स हैं ज़ाहिर है इसमें तो फिर मैं नई बुक सॉल्व करवा रहा हूँ। बुक का आपके पास होना ज़रूरी है, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। तो जनाब हमारे पास एक अदद राइट एंगल ट्रायंगल से हम शुरू करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमें पता है कि एंगल का 90 डिग्री होना ज़रूरी होता है। एक एंगल हम थीटा ले लेते हैं, ठीक है। जो थीटा के साथ वाली साइड होती है उसको हम बेस कहते हैं, और थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जनाब साइन थीटा हमें पता है कि रेशो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। कॉस थीटा रेशो होता है बेटा बेस और हाइपोटेन्यूज का, और टैन थीटा रेशो होता है बेटा परपेंडिकुलर और बेस का। मिसाल के तौर पे अगर एक टावर के ऊपर खड़ा लड़का नीचे देख रहा है, और नीचे एक लड़की खड़ी हुई है, ये उसको देख रहा है, और नीचे से लड़की भी उसको जवाब दे रही है अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम बहन। तो ऊपर से नीचे वाला जो देखने वाला एंगल है, जो ऊपर से नीचे देखने वाला जो एंगल है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जो नीचे से ऊपर देखने वाला एंगल है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ऑल्दो वैल्यू दोनों की सेम होती है, तो ऊपर से नीचे देखने वाला एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन, और नीचे से ऊपर देखने वाला एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन। जनाब क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करवा रहा हूँ। उन्होंने कहा एंगल सी, जिसको हम गामा भी कहते हैं, वो 90 डिग्री गिवन है हमें। ए और बी उन्होंने हमें मार्क बताए। उन्होंने कहा जो साइड ए है वो 4 मीटर्स है, जो साइड बी है वो 3 मीटर्स है, और वो कह रहे हैं कि बेस जो कि हमने अज्यूम किया कि बी के बराबर है, हमने बेस बी के बराबर इसलिए लिया क्योंकि वो साइड जो ऑपोजिट टू वर्टेक्स बी होगी उसको हम स्मॉल बी कहेंगे, वो साइड जो ऑपोजिट टू स्मॉल ए होगी, जो ऑपोजिट टू वर्टेक्स ए होगी उसको हम स्मॉल ए कहेंगे। तो यहाँ पर ज़रा मैं आपको सही से दिखाता भी हूँ कि अगर हमारे पास जो बी के अगेंस्ट वाली साइड होगी ये वाली, इसको हम स्मॉल बी कहते हैं, जो ए के अगेंस्ट वाली है उसको हम स्मॉल ए कहेंगे। जनाब हाइपोटेन्यूज हमें अननोन है और थीटा भी हमें अननोन है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे बच्चों ने यकीनन पढ़ा होगा, उसको यूज़ करके हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। और बेस और परपेंडिकुलर की बात हो रही है, जब बेस और परपेंडिकुलर की बात होगी तो इसका मतलब है मुझे टैन थीटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो टैन थीटा का यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगा। टैन थीटा होता है जनाब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टैन थीटा लिखा मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इन्वर्स करूँगा, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूँगा, आंसर जनाब तैयार है, और पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके मैं यहाँ पर हाइपोटेन्यूज भी निकाल लूँगा। तो यहाँ पर अब वो बात कर रहे हैं हमसे द रिमेनिंग अदर एंगल्स की। तो जो रिमेनिंग अदर एंगल्स है वो हम कैसे निकालेंगे? हमें ये बात पता है कि जनाब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो 180 होता है। तो अगर यहाँ पर हम एंगल ए प्लस एंगल बी जो कि मुझे अननोन है प्लस एंगल सी जो कि 90 पुट करके इज इक्वल टू 180 कर दें, तो यहाँ से बड़े आराम से मैं एंगल बी निकाल लूँगा। तो इस क्वेश्चन में हमने गिवन कंडीशंस को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर जो रिमेनिंग वैल्यूज़ थी वो निकाली। अब बढ़ते हैं जनाब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और उस नेक्स्ट पार्ट को करवाने से पहले मैं ज़रा आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि जनाब 1 डिग्री अगर हम डिग्री के 60 पीसेस कर दें तो 1 डिग्री होता है 60 मिनट्स, और अगर हम मिनट के भी 60 पीसेस करते हैं तो वो जो 1 पीस है उसको हम सेकंड कहते हैं। तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स, और ख़ुदा का वास्ता है भाई ये घड़ी वाले मिनट और सेकंड नहीं है। जिस तरीके से मीटर को सेंटीमीटर में, और जैसे हम
फुट को इंचेस में, सब यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं, इसी तरह ये एंगल के सब यूनिट्स हैं। तो पार्ट 4 में हमसे कहा गया जनाब एक एंगल 90 गिवन है। उन्होंने कहा भाई सी की वैल्यू जो है वो 8 मीटर। अब सी का मतलब है कि वो वाली साइड जो वर्टेक्स सी के सामने है, वो वाली साइड जो वर्टेक्स सी के सामने है उसको हम सी कहते हैं। अच्छा जी, बीटा उन्होंने दिया हुआ है, बीटा का मतलब है जो एंगल बी पे बनेगा 42 डिग्री 30 मिनट्स। अब आप चाहो तो कैलकुलेटर से इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लो। कैलकुलेटर में एक बटन होगा ऐसा करके, तो आप ये दबाओगे तो आप पहले 42 लिखोगे, फिर ये बटन दबाओगे, फिर 30 लिख के फिर ये बटन दबाओगे, फिर इज इक्वल टू दबाओगे, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये मिनट से ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब वो कह रहे हैं कि जो एंगल हमें पता है कि भाई अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है 180 होता है। तो अगर हम बीटा को यूज़ कर लें और हम गामा को यूज़ कर लें, गामा 90 क्यों, क्योंकि सी पे हो रहा है, तो यहाँ से हम बड़े आराम से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा जी, वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, ठीक है जी, वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी। तो जनाब अब मैंने यहाँ पर अगर रिमेनिंग वैल्यूज़ निकालनी है तो अब मैं साइन कॉस टेन देखूँगा क्या यूज़ कर सकता हूँ। अब देखिए, अगर मुझे सी पता है, सी का मतलब है मुझे हाइपोटेन्यूज पता है, सो साइन अल्फ़ा अगर हम यूज़ करें तो साइन अल्फ़ा इज़ बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस अल्फ़ा होता है जनाब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम अल्फ़ा के हिसाब से देखें तो ये हमारा बेस है क्योंकि ये अल्फ़ा के साथ खड़ा हुआ है, और जो अल्फ़ा के सामने है उसको हम परपेंडिकुलर लेंगे। हाइपोटेन्यूज हमारा सी है। सो अब अल्फ़ा की वैल्यू यूज़ करूँगा, ए मुझे अननोन है, सी की वैल्यू मुझे पता है। इसी तरह अल्फ़ा की वैल्यू यूज़ करूँगा, बी मुझे अननोन है और सी मुझे पता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो जनाब बड़े आराम से यहाँ से ए की वैल्यू भी आ जाएगी और बी की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यकीनन आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो अल्लाह के फजल से मैंने बिस्मिल्लाह कर दी है कि इन लेक्चर्स को अब मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगा। तो इंशाल्लाह पूरी बुक आपको जो है वो साल के अख्ताम को कंप्लीट मिल जाएगी। तो स्टार्ट किया है मैंने चैप्टर नंबर 11 से, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में और मज़ीद चीज़ों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका टीचर एहसन अब्दुल्ला। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।